आज के वक्त में इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है और हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट जिस पर दुनिया की सारी जानकारी मौजूद है और इतने डाटा अवेलेबल है कि हम सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट की मदद से हम देश विदेश की जानकारी घर में बैठे बैठे ले सकते हैं, वो भी बस एक ही क्लिक से। पर जैसे हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही इंटरनेट के भी बहुत से फायदे हैं और बहुत से नुकसान भी। और कई नुकसान तो ऐसे हैं कि जिसमें आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। कई बार हम इतने उत्सुक हो जाते हैं ऐसी चीज़ें जानने के लिए जो कि खतरनाक और रहस्यमय होती है, जैसे डार्क वेब, म्यांमार वेब और भी बहुत कुछ, जहां केवल जाने भर से ही आप पर बहुत मुसीबतें आ सकती हैं। यह कहानी है जापान में रहने वाले मित्सु की। जो हाई स्कूल का स्टूडेंट था। मित्सु जापान के एक छोटे से शहर में रहता था। वह बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट था, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। बस गिने चुने 2 से 3 दोस्त, और उनमें से एक क्यूसी जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जो कि उसका क्लासमेट भी था। वह ज़्यादातर वक्त साथ में बिताते थे। टेक्नोलॉजी के इतनी तेज़ी से ग्रोथ की वजह से स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में सिखाया जा रहा था, और स्कूल में बहुत से बच्चों के पास कंप्यूटर था। पर मित्सु के पास कंप्यूटर नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कंप्यूटर जैसी महंगी चीज़ खरीद सके। मित्सु के दोस्त क्यूसी के घर में कंप्यूटर था, जहां मित्सु क्यूसी के साथ साथ कंप्यूटर चलाता और स्कूल में जो कुछ सिखाया जाता उसकी वह प्रैक्टिस करता। पर मित्सु को अपना एक कंप्यूटर चाहिए था, और वह हमेशा इसके लिए अपने पेरेंट्स से भी जिद करता। आखिर में मित्सु के घर वाले उसे सेकेंड हैंड कंप्यूटर दिलवा देते हैं, जिसे पाकर वह बेहद खुश होता है। मित्सु इंटरनेट की मदद से क्यूसी और अपने नए दोस्तों के साथ देर रात तक चैट करता था। मित्सु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पर ही बिताने लगा। वो अपने रूम से भी कभी बाहर नहीं निकलता। रूम से स्कूल और स्कूल से रूम अब वो खेलने भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे। ऐसी ही एक दिन मित्सु स्कूल में अपने दोस्त क्यूसी के साथ बातें कर रहा था कि उसके कुछ और क्लासमेट आते हैं और उन दोनों से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें रेड रूम के बारे में पता है? रेड रूम यह क्या चीज़ है? मित्सु और क्यूसी ने पूछा। उसके क्लासमेट उन्हें रेड रूम के बारे में बताते हैं। यही उनके शहर का एक लड़का रेड रूम के पजल में फंस गया था, और वह अपने रूम में मरा हुआ मिला था। उसके पूरे रूम की दीवारों पर खून ही खून था, और वो भी उसके खुद के खून से। पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ, पर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके हाथ में चाकू मिला था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपनी जान ली हो। पर बहुत से लोगों का यह मानना है कि
वो रेड रूम का शिकार हुआ था। इतना सुनते ही वो दोनों बेहद डर गए, पर उस डर के साथ एक अलग तरह की उत्सुकता भी उनके अंदर आई कि आखिर क्या होता है यह रेड रूम और कैसे कोई खुद की जान ले सकता है। स्कूल की छुट्टी के बाद क्यूसी मित्सु के साथ उसके घर जाता है और वो दोनों रेड रूम के बारे में सर्च करने लगते हैं। शुरुआत में तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, पर थोड़ा डीप जाने पर उन्हें कुछ विक्टिम्स के पिक मिलते हैं जो कि अलग अलग शहर से थे, जहां वो दोनों देखते हैं कि उनका पूरा रूम ब्लड से लाल हुआ पड़ा है। दीवारों पर खून ही खून लगा है और वो दृश्य इतना भयानक होता है कि वह दोनों फटाफट वेबसाइट बंद कर देते हैं और इसको भुलाने के लिए गेम्स खेलने लगते हैं। शाम हो जाती है, क्यूसी अपने घर चले जाता है और मित्सु डिनर करने के बाद कंप्यूटर यूज करने के लिए फिर अपने रूम में चला जाता है। क्यूसी भी ऑनलाइन था। कुछ वक्त बातें करने के बाद क्यूसी उसे बताता है कि उसने घर जाकर थोड़ा और रिसर्च किया रेड रूम के बारे में। उसे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जिसे वह मित्सु के साथ शेयर करता है। पहले तो मित्सु का मन नहीं मानता, पर उसके अंदर इतनी जिज्ञासा आ रही थी कि वह उस आर्टिकल को खोल लेता है और पढ़ने लगता है। उन आर्टिकल्स में अलग अलग केस थे और स्टोरी थी जहां पर डिटेल में रेड रूम के बारे में बताया गया था। मित्सु स्टोरीज को पढ़ता जा रहा था। उसे डर भी लग रहा था, पर अब हाल यह हो चुका था कि वह चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। वह लगातार उन कहानियों को पढ़ता जा रहा था। वो बस एकटक कंप्यूटर के मॉनिटर को देख रहा था। तभी उसे किसी के दरवाजे पर आने की आवाज़ आती है। उसका उठने का मन नहीं था, पर बार बार आवाज़ें आने के बाद वह इरिटेट हो जाता है और उठकर दरवाज़ा खोलता है, जहां सामने उसकी माँ खड़ी थी जो उसके लिए दूध लेकर आई थी। मित्सु जल्दी से दूध को पीता है और ग्लास वापस देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। मित्सु की माँ सोच में पड़ जाती है कि आगे पीछे तो ये इतने ड्रामे करता था दूध पीने के लिए, पर आज इतनी जल्दी पी लिया। वह सोचते सोचते वह नीचे चली जाती है और मित्सु अपने कंप्यूटर के पास बैठ जाता है, जहां वो देखता है कि पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। उसने चेक किया कि कहीं कंप्यूटर ऑफ तो नहीं हो गया, पर कंप्यूटर ऑन था कि तभी एक पॉपअप स्क्रीन पर आया और उस पॉपअप विंडो के साथ एक आवाज़ आई, आना तावा इसके, जिसका मतलब था डू यू लाइक। मित्सु ने उस विंडो को क्लोज किया, पर वह विंडो फिर से पॉपअप हुआ। मित्सु दोबारा उसे बंद करता है और वो फिर आ जाती है। ये बार बार हो रहा था और मित्सु इससे इरिटेट होता जा रहा था। वो माउस पर जोर जोर से क्लिक कर रहा था, पर वो जितनी बार भी बंद करता वह विंडो वापस से आ जाता। अब मित्सु को डर लगने लगा। वो कंप्यूटर बंद करने के लिए जाता, वो स्विच बंद कर देता है, पर कंप्यूटर ऑन था। इस बार एक अलग तरह की विंडो पॉपअप हुई और एक आवाज़ आई,
あなたは赤い部屋が好きですか? जिसका मतलब था डू यू लाइक रेड रूम। मित्सु एकदम से डर गया। वो कंप्यूटर को ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार स्विच ऑन करता ऑफ करता, पर कंप्यूटर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीपीयू के बटन को जोर जोर से दबाने लगा कि तभी वो पॉपअप पर क्लोज हुआ और उस ब्लैक स्क्रीन पर कुछ नाम टाइप होने लगा, जिसमें जो नाम सबसे आखिरी पर था वो नाम मित्सु के दोस्त क्यूसी का था। क्यूसी का नाम पढ़कर मित्सु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मित्सु बेहद डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और क्या नहीं, कैसे बचे इस रेड रूम से। क्या कोई उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? क्या होगा उसके साथ? यह बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि तभी एक नया पॉपअप हुआ और एक नया नाम टाइप होना शुरू हुआ और वह नाम था मित्सु का। अपना नाम पढ़ते ही मित्सु वहाँ से भागा तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बंद था। कुछ वक्त वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा, अपनी आंखें बंद कर सोचता रहा। फिर कंप्यूटर के पास आया और मॉनिटर को एकटक देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के वक्स में आ गया हो। मॉनिटर को देखते देखते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। फिर वो उसी बेंच पर पड़े एक कटर को देखता है, कटर को उठाता है और अगले दिन जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो उसके मम्मी पापा दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जो देखते हैं उससे उनका दिल दहल जाता है। मित्सु के रूम की दीवारों पर खून ही खून था और कंप्यूटर के सामने मित्सु सीधा बैठा हुआ था। उसके हाथ में वह कटर भी था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार मित्सु ने सुसाइड किया था और यह केस वहीं पर क्लोज हो जाता है।